Hello, bachcho. Let's see this question. The question states, which condition creates proton gradient across the thylakoid membrane? And the options are option A, when number of proton decreases in the stroma and increases in the lumen. Option B, when number of proton increases in the stroma and decreases in the lumen. Option C, when protons are released into the stroma, और ऑप्शन डी व्हेन प्रोटॉन्स आर रिलीज इनटू द थाइलाकॉइड। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कब क्रिएट होगा। तो इसके लिए हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मतलब थाइलाकॉइड होता क्या है। थाइलाकॉइड, और हमें वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करना है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो अगर हम देखें तो जो ग्राना है, जब थाइलाकॉइड जो ये डिस्क है ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, तो जो सिंगल डिस्क है ये है हमारा थाइलाकॉइड, और ये जो डिस्क स्टैक हुए हैं टुगेदर इनको हम बोलते हैं ग्राना। ये सब कुछ है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्राना प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन है। तो जो थाइलाकॉइड के अंदर ये स्पेस है, ये इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन, और ये जो बाहर जो स्पेस है थाइलाकॉइड के बाहर इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट कब क्रिएट होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट तब क्रिएट होगा जब ये जो ल्यूमेन है यहाँ का जो पीएच है, पीएच जो है वो डिक्रीज हो। डिक्रीज मतलब एसिडिक पीएच हो। तो एसिडिक पीएच के लिए क्या करना होगा? प्रोटॉन को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। प्रोटॉन इज accumulated और हम लोग ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बना रहे हैं? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही आपका एटीपी प्रोडक्शन होगा। इससे जो आपको फ्री एनर्जी मिलेगी उससे आपका एटीपी प्रोडक्शन होगा। सो हमारा एंड गोल है एटीपी प्रोडक्शन। तो थाइलाकॉइड जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, लाइट रिएक्शन, और जिसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। सो अगर ल्यूमन जो है थाइलाकॉइड के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब कि प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में इंक्रीज हो रही है, राइट? इंक्रीज। और स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में यहाँ का ऑपोजिट होगा। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। सो हमें अब ये ऑप्शन देखना है जिसमें हमें ये ऑप्शन में लिखा जाएगा कि ल्यूमन में प्रोटॉन इंक्रीज होगा और स्ट्रोमा में प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज होगा। सो अगर हम ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? जो प्रोटॉन है वो डिक्रीज हो रहा है स्ट्रोमा में, सो ये पार्ट करेक्ट है, और इंक्रीज हो रहा है ल्यूमन में, सो ये पार्ट भी करेक्ट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कब बन रहा है? जब ल्यूमन में जो पीएच है वो डिक्रीज होगा, यानी कि प्रोटॉन से एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होंगे ल्यूमन में, और स्ट्रोमा में क्या होगा? ऑपोजिट होगा, मतलब डिक्रीज होंगे। सो ये वाला जो आंसर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शन बी देखें, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज इन स्ट्रोमा, रॉन्ग, एंड डिक्रीज इन ल्यूमन, ये भी रॉन्ग। व्हेन प्रोटॉन्स आर रिलीज इनटू द स्ट्रोमा, सो ये इनकरेक्ट क्यों है? अगर प्रोटॉन स्ट्रोमा में रिलीज होंगे तो प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑपोजिट होता है, प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज होते हैं। ऑप्शन डी, व्हेन प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इनटू द थाइलाकॉइड। सो हम इसमें ल्यूमेन की बात कर रहे हैं, थाइलाकॉइड नहीं। थाइलाकॉइड में स्पेसिफिकली ल्यूमेन में होता है। सो ल्यूमेन, थाइलाकॉइड ल्यूमेन
अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो our final answer is option A, that is when number of proton decrease in stroma and increase in lumen. Hope you understood it well. Best of luck.